मुंबई में एक हॉस्पिटल था जहां पर एक 14 साल की बेटी एडमिट थी। उस लड़की के इलाज के लिए, उस लड़की की देखभाल के लिए, उस लड़की के खाने पीने के लिए, उस लड़की को दवाई गोली देने के लिए सिर्फ और सिर्फ एक महिला जा सकती थी। उसके कमरे के अंदर हर काम, हर देखभाल के लिए उसके पास और सिर्फ लेडीज जा सकती थी। उस लड़की को, उस बिटिया को, उस बहन को पुरुष आदमी से इतनी नफरत हो गई थी, अगर वह किसी पुरुष को देख लेती थी, किसी पुरुष उसके सामने आ जाया करता था तो वह बहुत डर घबरा जाया करती थी। उसको इतनी नफरत हो गई थी पुलिस से कि वो बच्ची, वो बेटी, वो बहन पुरुष को देखते ही वो डर और चिल्लाने लगती थी। और जितने भी पुलिस अधिकारी उसके पास जाते थे वो बहुत डर जाती थी। तो ये कहानी 11 सितंबर की शाम 5 बजे तक वो लड़की हॉस्पिटल के अंदर अपने जिंदगी की जंग लड़ती है, अपने जिंदगी को बचाने की गुहार लगाती है और अपने जिंदगी में इतनी थक हार जाती है कि देशवासियों की प्रार्थना के अलावा उसका बचने का कोई रास्ता नहीं था। जो घटना आज से कुछ वर्ष पहले दिल्ली के अंदर हुआ था, निर्भया कांड, उससे भी कहीं ना कहीं बदतर कांड इस 14 साल की बिटिया के साथ जिस तरीके से दरिंदगी की गई थी, यह निर्भया से भी कम नहीं था। तो नमस्कार साथियों, आज की वीडियो में आपका स्वागत है। आज एक सच्ची घटना के साथ आपके सामने रूबरू होता हूं और आप सभी से हाथ जोड़कर अनुरोध करता हूं, बहुत मेहनत, बहुत संघर्ष से आपके लिए एक निकाल कर लाता हूं सच्चा इतिहास, जिनकी घटनाओं और जिन कहानियों को ना कोई न्यूज वाले दिखाते और गरीब परिवार की ना कोई आवाज़ उठा सकता। तो साथियों, आपसे अनुरोध है कि मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, सपोर्ट करें। ये घटना साथियों एक महाराष्ट्र की है, पुणे शहर की। यहाँ पर एक थाना लगता है बनवाड़ी। इसी क्षेत्र की लड़की है जिसकी उम्र है 14 वर्ष। उसके माता पिता बहुत गरीब हैं। उसके माता पिता नर्सरी का काम करते हैं, मालीगिरी का काम करते हैं, वे पेड़ पौधों की देखभाल करते हैं और वो ज़्यादा पढ़े लिखे हैं नहीं। ये वारदात 21 अगस्त की रात करीब 10 बजे की है। ये लड़की अपने एक दोस्त से मिलने के लिए पुणे एक रेलवे स्टेशन पर जाती है। रात के करीब 10 बजे होते हैं और ये घंटों इंतजार करने के बाद तब अपने दोस्त को फ़ोन लगाती है। वो अपने फ़ोन को स्विच ऑफ कर लेता है और जब लड़की बार बार फ़ोन मिलाने के बावजूद थक हार जाती है तो वह बहुत बुरी तरीके से हताश हो जाती है और रोने लगती है कि जिस अपने यार में, जिस दोस्त के लिए सच्चे प्यार में रात के 10 बजे अपने परिवार से झूठ बोलकर मिलने के लिए आई, उसने फ़ोन स्विच ऑफ कर लिया। और एक लड़का होते हुए मैं एक लड़की अपने परिवार के बंधन को तोड़कर अपने बॉयफ्रेंड से मिलने आई हूँ, परंतु बॉयफ्रेंड वहाँ पर नहीं आता है। तब वह दोस्तों रेलवे स्टेशन पर रोने लगती है तो उस बहन पर एक ऑटो वाले की नज़र पड़ती है। तब वह ऑटो वाला उससे पूछता है कि आप क्यों रो रही हो, तो वो ऑटो वाले को अपना हाल बताती है, अपना दर्द बताती है और सभी दास्तां उसको बताती है। ऑटो वाले की उम्र करीब 30 से 32 वर्ष की थी। ऑटो वाला सबरी कहानी को सुनकर वो वहाँ से चुपचाप चले जाता है और लगभग 20 मिनट के बाद वह वहाँ पर वापस आता है। जब वह 20 मिनट के बाद वहाँ पर वापस आता है, उसको वो बिटिया, वो बहन, वो 14 साल की लड़की वहीं पर मिलती है। लड़की को बहुत ज़्यादा प्यास लग रही थी। वो ऑटो वाला उस लड़की को अपना पानी पीने के लिए दे देता है। उस पानी को पीने के बावजूद लड़की बेहोश हो जाती है और ऑटो वाला उस बिटिया को ऑटो में बिठाकर
रात के अंधेरे में एक जंगल में ले जाता है, जिस जंगल में ले जाकर उसकी बेहोशी की हालत में उसके साथ रेप करता है, उसके साथ दरिंदगी करता है, उसके साथ 2 से 3 घंटे लगातार बलात्कार करता है। एक 30-32 वर्ष का आदमी और 14 साल की बिटिया के साथ ये हरकत करता है। इतने बड़े उसके भी बच्चे हो रहे होंगे बेटी और बेटे के रूप में, परंतु उस बिटिया को नहीं पता था कि जो पानी उसने प्यास बुझाने के लिए मांगा था उसको उस पानी में नशीला पदार्थ दिया गया था, जिसके कारण वह बिटिया बेहोश हो जाती है। लगातार दोस्तों 203 घंटे के बाद रेप करने के बावजूद वो उस लड़की को, उस बिटिया को नशे की हालत में एक होटल में ले जाता है नज़दीक। उस होटल में ले जाने के बाद वहाँ पर पहले से ही उसने 10-12 लड़के बुला रखे थे और वह लड़की बेचारी बेहोशी की हालत में थी और एक एक करके 12 लड़के उस बिटिया के साथ, करीबन रात की ये घटना है, 31 अगस्त की रात को ये वाकया शुरू होता है और उस होटल के अंदर एक एक करके 12 लड़के उस बेटी के साथ दरिंदगी करते हैं, बलात्कार से बुरा बलात्कार करते हैं और अपनी हवस को मिटाते हैं। एक 14 साल की बहन के साथ जब वो लगातार 12 घंटे बलात्कार कर चुके थे रात में, और फिर ये वाकया दिन में भी यही होता है। लगातार रात और पूरे दिन उन लोगों ने एक एक करके उस बिटिया के साथ बलात्कार किया और इस कहानी को लगभग 24 घंटे हो गए थे। 24 घंटे तक लगातार उन लोगों ने उस बहन के साथ, 14 साल की के साथ बलात्कार किया। वो बेचारी भूख से, प्यास से तड़प रही थी। वो खाने के लिए कुछ मांग रही थी, पीने के लिए पानी मांग रही थी, परंतु उसे कुछ नहीं दिया जाता है। वह अपनी ज़िंदगी की भीख उन दरिंदों से मांग रही थी जो लगातार 24 घंटे से उसके साथ ये गंदी दरिंदगी और बलात्कार, रेप जैसी घटना को अंजाम दे रहे थे। जब वो बार बार भीख मांग रही थी, अपनी ज़िंदगी की गुहार लगा रही थी, तब उनमें से एक लड़के को उस लड़की के ऊपर दया आ जाती है और वो लड़का उस लड़की को रात में एक स्टेशन पर छोड़ आता है, जिस स्टेशन का नाम था दादरा। उस स्टेशन पर वो रात को लड़की को छोड़ आता है और जिस स्टेशन पर वो लड़की को छोड़कर आता है वो रात में वहाँ पर बेचारी डरी हुई थी और वो इतनी डर गई थी कि वो अपने दोनों हाथों को बगल में देकर वहाँ पर चुपचाप बैठी थी और बुरी बुरी तरीके से वो रो रही थी। वो सोच रही थी कि मैं अपने परिवार को क्या जवाब दूंगी, अपने माता पिता को क्या जवाब दूंगी, उधर मेरे माता पिता परेशान होंगे। वहाँ पर जब वो स्टेशन पर रो रही थी तो उसके ऊपर 2 कर्मचारियों की नज़र पड़ती है। वो कर्मचारी उस 14 साल की बेटी के पास जाते हैं और 14 साल की बिटिया से उसके बारे में हाल पूछते हैं। तब वो उस बिटिया का हाल सुनकर उसको अपने साथ ले जाते हैं, परंतु उन दोनों कर्मचारियों ने उस बेटी को बहका कर ले गए और उनके साथ फिर उन 2 लोगों ने कई घंटे तक बलात्कार किया। उन लोगों ने जब अपनी हवस मिटा ली तो उस लड़की को एक ट्रेन में बैठा दिया जो उत्तर की तरफ आ रही थी। उस ट्रेन में बैठाने के बावजूद वो लड़की चुपचाप उस ट्रेन में बैठी रही। नशे की हालत में उस लड़की को बैठा दिया गया। उस बेचारी बिटिया को ये नहीं पता था कि ये ट्रेन कहाँ जाएगी और मेरे को कहाँ जाना है, क्योंकि वह ज़िंदगी से इतनी थक हार गई थी और इतनी परेशान हो गई थी, उसे समझ नहीं आ रहा था कि अब मुझे क्या करना है। 12 लड़कों ने 24 घंटे तक बलात्कार किया और फिर 2 लोगों ने भी 24 घंटे तक उस बिटिया के साथ लगातार रेप और बलात्कार की इस घटना को अंजाम दिया। लगभग 48 घंटे इस रास्ते से गुजरकर इस 14 साल की बिटिया अपना चुपचाप डर जाती है, सहम जाती है और आदमी से इसको नफरत हो जाती है। जब उसको उस ट्रेन में बैठा दिया गया था, उसको ये नहीं पता कि जाना कहाँ है, तो वो लगभग 2300 किलोमीटर का सफ़र करने के बावजूद 2300 किलोमीटर के सफ़र में किसी भी व्यक्ति ने उस बिटिया का हालचाल पूछने की कोशिश नहीं की, ना उस पर किसी ने नज़र डाली। वो डरी और रोती हुई बिटिया एक कोने में चुपचाप बैठी थी। उसको डर इतना लग रहा था कि आदमी से उसको बहुत नफरत हो गई थी। तो साथियों, जब 2300 किलोमीटर का सफ़र वो बहन तय करती है
तो वो चंडीगढ़ में आकर ट्रेन रुक जाती है। लगभग 2300 किलोमीटर के सफ़र के बाद जो लास्ट स्टेशन उस ट्रेन का पड़ता था वो चंडीगढ़ का था। चंडीगढ़ स्टेशन पर जब वो लड़की रोती हुई, डरी हुई, उसकी आंखों में आंसू थे, वो स्टेशन पर जा रही थी, तभी उस पर एक जीआरपीएफ के पुलिसकर्मी की नज़र पड़ती है। जब जीआरपी का पुलिसकर्मी उसको देखता है, उसके पास जाता है, उस बिटिया से हाल पूछने की कोशिश करता है, उससे कहता है कि मैं आपका क्या मदद कर सकता हूँ, आप मेरे को बताओ, आप इतनी रो क्यों रही हो, डर क्यों रही हो। परंतु वो बिटिया सोचती है कि कहीं ये भी ऐसा ही हाल मेरे साथ ना करे जैसा पहले 12 लोगों ने मेरे साथ दरिंदगी की। फिर मदद के बहाने से 2 कर्मचारियों ने दादरा स्टेशन पर मेरे साथ दरिंदगी की। परंतु जब वह कुछ नहीं बताती है तो पुलिसकर्मी एक महिला अधिकारी को बुला लेता है जो महिलाओं की एक्सपर्ट थी। तो एक महिला अधिकारी आती है और महिला अधिकारी उस लड़की से सब बात पूछने की कोशिश करती है, परंतु लड़की कुछ नहीं बताती है। फिर महिला अधिकारी उस बच्ची से घुल मिलकर अपने तरीके से बात करती है, उस बच्ची से उसकी दास्तां पूछने की कोशिश करती है, परंतु वो 14 साल की बेटी बताने में डर रही थी। उसे ये नहीं पता था कि मैं अपने घर से कितने किलोमीटर दूर हूँ और मुझे जाना कहाँ है और मेरी ज़िंदगी आज जा कहाँ रही है। तब वो बिटिया थोड़ी नर्वस उसकी दूर होती है, वो थोड़ी घबराने से जब उस महिला अधिकारी ने उससे बात और प्यार से उसके सामने पेश आई तो महिला अधिकारी ने उसे समझाया बुझाया और बात पूछने की कोशिश की। तब वो उस महिला अधिकारी को अपनी सारी बात रोते रोते बताती है और जो महिला अधिकारी थी उसकी पूरी दास्तां और कहानी को सुनकर वो महिला अधिकारी बुरी तरीके से रोने लगती है। और जो साइड में जीआरपीएफ का पुलिस वाला खड़ा था चंडीगढ़ का, वो बेचारा इतनी तेज रोने लगता है, उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं इस घटना को सुनकर। और आंसू आए भी क्यों ना, ये एक ऐसी घटना थी कि कोई भी सुनेगा तो उसके पैरों के नीचे से ज़मीन निकल जाएगी। तब ये घटना सुनकर महिला अधिकारी और पुलिस वाले उस बिटिया को अपने साथ लेकर जाते हैं, उसको खाना खिलाते हैं, उसके कपड़े बदलवाते हैं, उसको नहवाते हैं, उसको दवाई गोली देते हैं। परंतु वो लड़की बेचारी इतनी डर बह गई थी, वो कुछ खा पी नहीं रही थी। जो इस दौर से गुजरा है उसी को ही पता होगा। तब महिला अधिकारी और पुलिस वाले उस बिटिया को अपने साथ ले जाते हैं और उसको खाना खिलाने के बावजूद पुलिस स्टेशन में ले जाया जाता है। और ये सभी स्टेशन के चंडीगढ़ के जितने भी अधिकारी थे वो इस बिटिया की दास्तां सुनते हैं, उनके पैरों के नीचे से ज़मीन निकल जाती हैं। और कुछ पुलिस वाले बताते हैं कि रोने लगे थे इस घटना को सुनकर, और कुछ पुलिसकर्मी जो महिला अधिकारी थे वो भी रोने लगे थे। उधर इस बच्ची के पिता ने अपने बनवारी थाने के अंदर एक FIR दर्ज कराई पुलिस वालों के पास कि मेरी बेटी गुमशुदा हो गई है, मेरी बेटी लापता हो गई है, मेरी बेटी को ढूंढने की कोशिश करें। परंतु पुलिस वालों ने बहुत ही ईमानदारी से, जो पुणे महाराष्ट्र की पुलिस थी, उन्होंने ईमानदारी से जांच पड़ताल करी, परंतु लड़की का कोई सुराग नहीं मिल रहा था। फिर उन्होंने लड़की के नंबर की कॉल डिटेल निकालवाई, उससे भी कुछ पता नहीं चला। उसके बावजूद उन्होंने नज़दीक के सभी कैमरा चेक किए, उसके बावजूद भी उस 14 साल की बेटी के कोई ठिकाना नहीं मिल रहा था। तब चंडीगढ़ की पुलिस ने इस बिटिया के बारे में बनवाड़ी पुलिस की, जो महाराष्ट्र पुणे की थी, इसका जो स्टेशन लगता था बनवाड़ी इनके नज़दीक का, वहाँ पर चंडीगढ़ पुलिस कांटेक्ट करती है और सारी घटना बनवाड़ी पुलिस महाराष्ट्र पुणे की पुलिस को बताती है। तो साथियों, जो महाराष्ट्र की पुलिस थी इस बिटिया को हेलीकॉप्टर में लेने के लिए आई थी और हेलीकॉप्टर से चंडीगढ़ से बनवाड़ी ले जाया गया था। और जब वहाँ पर पुलिस वालों के पास जाती है और पुलिस वाले उस बिटिया को पूरी जानकारी लेते हैं, वो रोते रोते अपनी दास्तां बताते हैं, तो एक पुलिस वाले का बताते हैं कि वो बेहोश हो गया था, जो महाराष्ट्र पुणे का था, इस बिटिया की दास्तां सुनकर। उसके बाद पुलिस वाले उसको हॉस्पिटल में एडमिट करवाते हैं और एडमिट होने के बावजूद एक पुलिस वाला जब बिटिया के रूम में जाता है तो पुरुष को देखकर इतनी डर जाती है, चिल्लाने लगती है, घबरा जाती है।
तब पुलिस वालों ने कहा कि इस बिटिया की देखभाल सिर्फ और सिर्फ महिला अधिकारी करेंगे, महिला नर्स करेंगी, खाना महिला देंगी, नहवाएंगी धुलाएंगी महिला देंगी, चाहे किसी भी तरीके की ज़रूरत हो, देखभाल हो, सभी काम उसके ये महिला अधिकारी करते थे। उनको पुरुषों से सख्त नफरत हो गई थी, क्योंकि एक आदमी के नाम पर एक 14 साल की बेटी के साथ एक 30 वर्ष का व्यक्ति और 12 लोग रेप करने के बावजूद जब उसको स्टेशन पर छोड़ देते हैं और फिर 2 कर्मचारी अपने इसकी पिता की उम्र के उसको मदद के बहाने से फिर वो 24 घंटे उसके साथ रेप करते हैं, 48 घंटे और 2300 किलोमीटर का सफ़र तय करने के बावजूद इस बिटिया का क्या हाल होगा आप ये समझ सकते हो। तब उसको हॉस्पिटल में एडमिट थी, उसके सारे टेस्ट किए जाते हैं और जब ये घटना बड़े बड़े अधिकारियों के पास पहुंची तो बताते हैं कि एक अधिकारी ने निष्पक्ष जांच करने के लिए इसके आदेश दिए और तब पुलिस बड़े ज़मीनी स्तर पर उतरकर सभी नज़दीक के जितने भी कैमरा थे उन कैमराओं की जांच पड़ताल करती है। बताते हैं कि लगभग 200 से ज़्यादा कैमरा पुलिस प्रशासन ने रिकॉर्डिंग के तहत जांच पड़ताल CIA क्राइम इन्वेस्टिगेशन CID क्राइम इन्वेस्टिगेशन डिपार्टमेंट होता है, उसने जांच की। फिर उनको एक कैमरा ऐसा पाया गया जहां पर जिस रात के वक्त इस लड़की को जिस ऑटो में बैठाया गया था उस ऑटो को पुलिस वालों ने पकड़ा, वो कैमरा में आ गया था। कैमरा में आने के बावजूद उस ऑटो की जांच पड़ताल की और उस ऑटो वाले को पकड़ा गया और बताते हैं कि पुलिस ने एक एक करके उन सभी 12 आरोपियों को पकड़ा जिन्होंने इस बहन के साथ 24 घंटे तक दरिंदगी की थी और 2 उन लोगों को पकड़ा जिन्होंने मदद के बहाने से दादरा स्टेशन पर इस बहन के साथ 24 घंटे बलात्कार किया और 4 ऐसे लोगों को पकड़ा जो इसके साथ इनके तार जुड़े हुए थे 14 लोगों के। इस प्रकार साथियों इन लोगों को पुलिस पकड़ लेती है और उनको जेल में पॉस्को एक्ट के तहत बड़ी गंभीर धाराओं में जेल में बंद कर दिया जाता है। और महाराष्ट्र की जो पुणे पुलिस थी बनवाड़ी थाने की, इन्होंने सरकार से एक मांग भी रखी कि ये मुकदमा हमारी तरफ से फास्ट ट्रैक कोर्ट में चलाया जाना चाहिए और जल्द से जल्द इन दोषियों को फांसी या एनकाउंटर की सज़ा होनी चाहिए। आगे से किसी बेटी किसी बहन के साथ ये दरिंदगी नहीं होती। तो साथियों ऐसी खबरें ना तो मीडिया दिखाता है ना कहीं बड़े बड़े चैनलों पे आती हैं, इसलिए हमें ये खबर आपको बतानी पड़ रही है, क्योंकि गरीब का कोई नहीं होता और ना गरीब की कोई मदद करता। देखिए मैं भी एक गरीब परिवार से आता हूँ, परंतु मैं जो समाज को, बहन बेटियों को, भाइयों को दे सकता हूँ वो देने की कोशिश करता हूँ। ऐसी सच्ची घटना ही मैं देता हूँ। मैं इधर उधर की वीडियो अपने चैनल पर नहीं बनाता। जो सटीक और सही जानकारी हो, ये चैनल सिर्फ इसीलिए बनाया है कि हमारी बहनें, हमारे भाई जागरूक हो सके। तो साथियों इस घटना से आपको सीखने को मिलता है, जितनी भी हमारी बहन बेटी हैं किसी पर भी प्यार के चक्कर में विश्वास ना करें। मानता हूं कि 1-2% लोग ठीक हो सकते हैं और मैं कुछ लड़कों से भी ये कहना चाहता हूं किसी की भी बहन बेटी के साथ इस तरह की दरिंदगी ना करें। भगवान के दर में जाकर आपको न्याय का हिसाब देना होगा। अगर तुम किसी की बहन बेटी के साथ ये बलात्कार जैसी घटना करोगे हो तो आने वाली पीढ़ियों में आपकी भी बहन बेटी के साथ यही बलात्कार होंगे। ये भगवान का नियम है, कभी भी आजमा लेना। अगर आपने ये घटना करी है तो हो सकता है 2-3 पीढ़ियों के बाद भी आपके परिवार से किसी के साथ ऐसी घटना हो जाए, तब आपके परिवार और आप पर क्या बीतेगी। एक बेटी की इज्जत वही व्यक्ति जानता है जो एक बेटी का पिता होगा, और एक बेटी अपने पिता की इज्जत तभी जानती है जब एक पिता की बेटी होगी। ये बहुत बड़ी बात मैंने बोली है, इसका अर्थ अगर आप सोचोगे तो ये बहुत समझदारी की बात है। मैं सभी बहनों से, भाइयों से हाथ जोड़कर विनती करता हूँ किसी की भी बहन बेटी के साथ ये दरिंदगी ना करें, ना करें, ना करें। और सभी बहनों से भी हाथ जोड़कर निवेदन करता हूँ किसी पर भी इस तरह का विश्वास ना करें, ना करें, ना करें। अपने माता पिता के आशीर्वाद के द्वारा ही शादी करें, जहाँ वो राजी हो वहाँ करें, चाहे गरीब के दें चाहे अमीर के दें, ये आपके ऊपर है। तो मेरी इस कहानी को सुनाने का मकसद सिर्फ यही है कि किसी के दिल को ठेस पहुंची हो तो मैं आपसे क्षमा चाहता हूं, परंतु सच्चाई और सच्ची बातें आप सभी के सामने आनी चाहिए।
तो साथियों मैं आपसे एक निवेदन करता हूं, ऐसी सच्ची घटनाओं के लिए मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, अपना प्यार दें, आशीर्वाद दें। बहुत बहुत धन्यवाद साथियों।